नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात ईरान और अमेरिका को लेकर के करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के आसार फिलहाल कुछ कम हुए हैं, लेकिन खामेनेई के इस कट्टर मुल्क पर अमेरिकी हमले का अंदेशा कम नहीं हुआ है। वजह है दोनों देशों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग, जो कभी भी युद्ध के आगे जो तस्वीर आ सकती है, कभी भी युद्ध की तस्वीर ले सकती है और युद्ध की आग को भड़का सकती है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप भी दर्शकों को लगा दिया है, और वो आरोप ईरान में आतंकी हमले करवाने का। ईरान के इस आरोप के बाद अमेरिका भड़का हुआ है। यही वजह है कि एक पश्चिमी देश ने ईरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और अपने कर्मचारियों को वहां से निकाल भी लिया है। अमेरिकी अधिकारी और ईरान ने कुछ पड़ोसी देश राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात समझाने में सफल भी हो गए हैं कि फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अमेरिका के साथ उसके दोस्त मुल्कों को लेकर के तस्वीर कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। जिनके साथ अमेरिका की दोस्ती है वो देश अगर उस नजर से हम देखें तो यह घाटे का सौदा साबित होगा अमेरिका के लिए। तो इसके बाद ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का प्लान होल्ड पर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर अमेरिकी बमबारी का खतरा टल गया हो। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग का सिलसिला अभी भी निरंतर जारी है, जिसकी बानगी यूएन की बैठक में देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत गुलाम हुसैन दर्जी ने अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा आरोप यहां पर सामने लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान में जारी हिंसक उपद्रव के पीछे अमेरिका की गहरी साजिश इसमें है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ईरान में आग लगाकर खुद को ईरानी जनता का हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के इस आरोप पर अमेरिका की तरफ से भी जवाब आया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत जो है वो सामने आए। माइक वॉल्स जो है वो यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही क्रूर दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी विकल्प अभी अमेरिका के पास खुले हैं, और इसी को लेकर डिटेल्स चलिए अब आपको दे देते हैं। ट्रंप ने ईरान पर बदले की जो रणनीति है वो कैसे तैयार की है जरा आप समझते हैं। या देखिए, ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान कैसे बनाया, क्या नुकसान की आशंका से ट्रंप जो है पीछे हटे, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो है अमेरिका ईरान की राजधानी से शुरुआत करते हुए पूरे ईरान में करेगा। ईरान पर हमले का खतरा अभी टला नहीं है, इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा है कि ये अभी थोड़े दिनों के लिए हुआ है। अगर स्थिति नहीं ठीक हुई तो ये आगे एक्टिवेट हो सकता है। अमेरिका ईरान के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। अभी भी तलख तेवरों में दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चेता रहे हैं। यूएन में भिड़े ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि, ये बताया जा रहा है कि यूएन की मीटिंग के दौरान भी दोनों जो देश है उनके जो अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, वो कहीं ना कहीं आपस में जुबानी प्रहार करते हुए एक दूसरे पर नजर आए। अब देखिए, ये जो ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान क्या बदला, ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब एकाएक जो है ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने कदम पीछे कर दिए। पहले कहा कि परमिशन दे दिया है मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर के, लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से हलचल सामने आ रही है और इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। उनके खिलाफ क्रूरता का प्रदर्शन अभी भी जारी है। क्रूरता को लेकर के तस्वीर किस तरीके से बनी हुई है, जिसकी बानगी ईरान में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देखने को मिली। ईरान में अब खुदा के घर से ही मौत का फरमान जारी कर दिया गया। तेहरान में जुमे की नमाज का नेतृत्व कर रहे कट्टरपंथी मौलवी अहमद खातमी ने गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए सीधे सजाए मौत की मांग कर डाली है। ईरानी सरकारी रेडियो के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान सशस्त्र पाखंडियों को फांसी दो के नारे से पूरा परिसर जो है वो थर्रा उठा। इतना ही नहीं, खातमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधे लहजे में खुली, यहाँ पर देखिए किस तरीके से धमकी दी है। साफ है कि ईरानी शासन पूरी तरीके से अब आर पार की जंग के मूड में आ गई है। अमेरिका कुछ भी कहे, अमेरिका कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन ईरान ने अपना रुख साफ रखा है।
इसी बीच ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी मीडिया तस्लीम न्यूज के मुताबिक वहां के जो सुरक्षा बल है उसको लेकर इंफॉर्मेशन मिली है कि आरोप वो लगा रहे हैं अमेरिका खूंखार आतंकवादियों के जरिए ईरान में हमले करवा रहा है। वहां की फोर्स ने यह दावा किया है कि अमेरिका समर्थित 3000 ट्रेंड खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेंड है, जो पूरी तरीके से आर्म्स से लैस हैं, जो पूरी तरीके से इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूरी तैयारियां की है। अब देखिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। प्रदर्शनकारियों को सीधे फांसी की मांग किस तरीके से अब ईरान के द्वारा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत की मांग यहां पर उठाई गई। अब इसके बाद जो है तस्वीर सामने आती है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से ये आवाज उठी और सीधे सीधे कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी इस तरीके से सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आ रहा है, उसको सजा होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों को सीधे फांसी सरकार दे डाले, ये कहा गया। इसके आगे देखिए क्या अमेरिका ईरान में फैला रहा है हिंसा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ है पहलवी जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो पहलवी बूस्टअप के जरिए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जो है पहलवी के साथ हाथ मिला चुके हैं और इसके बाद ईरान में ये तस्वीर जो है वो सामने आती है। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने यह दावा किया है कि ईरान में पिछले एक हफ्ते से जारी इंटरनेट ब्लैकआउट कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका के मुताबिक लगातार 200 घंटों से भी ज्यादा समय से पूरे ईरान में दुनिया से उसे काट करके तस्वीर पेश की जा रही है, ताकि वहां जारी बेरहम और खूनी दमन को छुपाया जा सके। जो वहां पर जारी है तस्वीर, उसे ढका जा सके, उसे दुनिया से हाइड आउट में रखा जा सके। अमेरिकी रुख से साफ है कि भले ही ईरान पर मंडरा रहे अमेरिकी बॉम्बर्स की बमबारी के बादल कुछ थोड़े से छट जरूर गए, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। और यही वजह है कि अब न्यूजीलैंड ने ईरान के अस्थिर हालात को देखते हुए अपना दूतावास बंद कर दिया है वहां पर और अपने कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईरान में इंटरनेट बंद करके क्या खामिनेई कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इंटरनेट सेवा बंद है और यहाँ पर सीधे तरीके से काट दिया गया है पूरी दुनिया से ईरान का कनेक्शन। अब इसके जरिए खामिनेई की कोशिश क्या है, जरा इसे अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। क्या दमन को छुपाने के लिए बंद किया गया है इंटरनेट? क्या वहां पर जो क्रूरता हो रही है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा आरोप यहां लगाया है। आरोप यह है कि जानबूझकर इंटरनेट सेवा, फोन सेवा कट कर दी गई है ताकि दुनिया के अलग अलग कोनों में ये बात नहीं पहुंच सके कि प्रदर्शनकारियों के साथ किस कदर की क्रूरता, किस कदर के दमनकारी जो है यहां पर व्यवहार किया जा रहा है। इंटरनेट बंद कर नरसंहार को छिपा रहा है ईरान और खामिनेई, ये आरोप अमेरिका लगा रहा है। जंग का खतरा टला नहीं है, न्यूजीलैंड का दूतावास वहां पर बंद हो गया है। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वहां पर न्यूजीलैंड ने अपने दूतावास को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, शटर डाउन कर दिया वहां पर, और सीधे तौर पर इंटरनेट बंद करके खामिनेई की कोशिश यहां पर अब ये बात की जा रही है कि कोशिश इस तरीके से है कि यहां पर जो कुछ हो रहा है उसे छुपाया जा सके, जो दमनकारी नीति खामिनेई की है वो कहीं ना कहीं छुपी रहे। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा कि ट्रंप जो है इस नीतिगत फैसले के साथ आगे कैसे बढ़ रहे हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस अमेरिका करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बैक स्टेप क्यों लिया है अमेरिका ने, किस नीति के तहत लिया है, और साथ ही साथ ईरान ने जिस तरीके से नेटवर्क काटे हैं दुनिया से, उस नेटवर्क काटने का मतलब क्या है? न्यूजीलैंड ने क्यों अपने जो तस्वीर है दूतावास की बंद करने की, वहां पर शटर लगने की, वहां ताला लगने की सामने आती है?